हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो वैकेंसी आई हैं ये वैकेंसी आई हैं इसरो की तरफ से। इसरो मींस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वैकेंसी आई हैं। तो किस पोस्ट के लिए क्या क्या वैकेंसी आई हैं, कितनी वैकेंसी आई हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये एडवर्टाइजमेंट रहने वाली है ये ऑनलाइन रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, पोस्ट कोड है 013 और पोस्ट का नेम है टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट जनरल कैटेगरी में बात करें तो 9 है, एससी में 3 हैं, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 15 पोस्ट टोटल हैं टेक्निकल असिस्टेंट की। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर तो क्वालिफिकेशन क्या मांगी है यहाँ पर, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर आपका डिप्लोमा है तो आप ये वैकेंसी फिल कर सकते हो। नेक्स्ट जो है टेक्निकल असिस्टेंट की, इसमें जनरल में एक वैकेंसी है, एससी में एक वैकेंसी है और ओबीसी में 2 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 4 है। और इसमें क्या मांगा है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। अगर तुम्हारी इन सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और ये भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और यहाँ पर केवल एक पोस्ट है, वो भी जनरल में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और डिप्लोमा टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की पोस्ट है। टेक्नीशियन की पोस्ट है। टेक्नीशियन में क्या चाहिए, तो टेक्नीशियन में चाहिए आपका मैट्रिक 10th स्टैंडर्ड चाहिए और आईटीआई होनी चाहिए आपकी, फिल्टर ट्रेड फ्रॉम एनटीसी या एनएसी से आपकी आईटीआई होनी चाहिए। टेक्नीशियन बी की पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे पोस्ट टोटल पोस्ट 20 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर भी आईटीआई मांगी है, आपके पास होनी चाहिए। टेक्नीशियन बी वेल्डर की पोस्ट है, वेल्डर में भी आपको आईटीआई होनी चाहिए वेल्डर ट्रेड्स से। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी पोस्ट हैं, टेक्नीशियन की, इलेक्ट्रीशियन की, प्लम्बर की पोस्ट यहाँ पर है। और नेक्स्ट सिविल की पोस्ट है। सिविल की पोस्ट में आपको यहाँ पर देख सकते हो एक पोस्ट है टोटल, और यहाँ पर आईटीआई इन ड्राफ्टमैन होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, तभी आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हैवी ड्राइवर व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट है, टोटल पोस्ट 5 है। तो आपको हैवी ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए और 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी ड्राइवर लाइसेंस का, तभी आप ये फिल कर सकते हो। लाइट व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट निकली हुई हैं, टोटल पोस्ट 2 हैं। तो आपकी अगर ये क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट में जो निकली हुई है फायरमैन की एक पोस्ट है, वो भी जनरल में। तो यहाँ पर आपको फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, और आपका प्रीमियरली मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये आपको अपलोड करना है। तो ये इतनी सारी पोस्ट डिफरेंट पदों पे यहाँ पर निकली हैं और किस तरह से मतलब ये फिल कर सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। जो क्लोजिंग डेट है 24 अप्रैल 2023 तक हम इसे फिल कर सकते हैं, उसके बाद ये हम इन फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर असेंशियल क्वालिफिकेशंस हमने बता दिए कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो फायरमैन के लिए आपका फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें मेंस के लिए 165 कैटेगरी, जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वेट 50 किलोग्राम होना चाहिए। SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर और 46 किलोग्राम वेट होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हो वुमेन एंड ट्रांसजेंडर के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। 4 पोस्ट ऑफ फायरमैन पोस्ट के लिए ये आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिस्क्वालिफिकेशंस, अगर आपको इनमें से किसी भी डिफेक्ट में प्रेजेंटेशन है तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है थ्रू द ईमेल ओनली, ईमेल के द्वारा ये फॉर्म फिल करना है। और एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, तो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और
फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन, फायरमैन के पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 25 है और जितनी भी अदर पोस्ट हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 35 है। तो अगर आप इन क्वालिफिकेशंस को फुलफिल कर रहे हो तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर पे स्केल की बात करें तो पे स्केल में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 7 पे स्केल आपको मिलेगा, जिसमें जो बेसिक पे है वो 44,900 है। टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी के लिए जो पे स्केल रहने वाला है, बेसिक पे स्केल रहने वाला है वो 21,700 है। और फायरमैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए लेवल 2 का पे स्केल मिलेगा, जिनमें बेसिक पे रहने वाला है आपका 19,900। तो ये जो पे स्केल रहने वाला है जो आपको ज्वाइनिंग के बाद दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्राफ्टमैन बी के लिए आपको पहले रिटर्न टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, करिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज होगी। हैवी ड्राइवर और लाइट ड्राइवर के लिए आपको रिटर्न टेस्ट प्लस में ड्राइविंग टेस्ट होगा। फायरमैन के लिए आपका रिटर्न टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरह से ये प्रोसीजर है। आप जिस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, पहले रिटर्न टेस्ट फिर स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। इसके बाद सिलेबस की बात करें तो सिलेबस फॉर रिटर्न टेस्ट, तो आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। एप्लीकेंट्स को 32 मार्क्स स्कोर करने हैं रिटर्न टेस्ट में पास करने के लिए 80 में से, तो तभी वो आगे क्वालिफाई माना जाएगा और नेक्स्ट प्रोसीजर सिलेक्शन प्रोसीजर होगा तभी। फायरमैन पोस्ट के लिए जो आपका सिलेबस रहने वाला है तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है बेसिक केमिस्ट्री विद रेफरेंस ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेज, एलपीजी प्रॉपर्टीज, रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये बेसिक इंग्लिश नॉलेज और करंट अफेयर्स ये आपका सिलेबस रहने वाला है फायरमैन पोस्ट के लिए। इसमें यहाँ पर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट होंगे, 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है और 50% आपको स्कोर करना है, यानी कि 50 नंबर आपको आने ही चाहिए फॉर नेक्स्ट प्रोसीजर सिलेक्शंस। हैवी ड्राइवर्स के लिए और लाइट व्हीकल ड्राइवर्स के लिए आपको 50 क्वेश्चंस यहाँ से दिए जाएंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से 50 क्वेश्चंस आएंगे और 15 क्वेश्चंस आपके 8th स्टैंडर्ड लेवल से आएंगे और 15 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक ऑफ स्टैंडर्ड से आएंगे। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ये मैथ वगैरह आने वाला है और 20 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं जनरल नॉलेज से। तो जो टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 100 रहने वाले हैं। ड्यूरेशन आपकी 120 मिनट है और यहाँ पे भी आपको 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। इन ए और बी, सी, डी पार्ट में आपको पास होना है। तो इस तरह से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो टेस्ट है इस तरह से जो टेस्ट होने वाला है सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। फायरमैन पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको इस तरह से फर्स्ट रिटर्न टेस्ट देना होगा, फिर आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट देना होगा फायरमैन के लिए। तो किस तरह से अप्लाई करना है, तो ये जो फॉर्म है 27 मार्च 2003 से आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो और आपको 24 अप्रैल 2023 तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये अपना फॉर्म फिल करना है। और तो ये जो सारा प्रोसीजर है ऑनलाइन रहने वाला है। तो www.ipcr.government.in की वेबसाइट पर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। जो सर्टिफिकेशन अपलोड करने हैं वे आपको देख सकते हो यहाँ पे, जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं ये सारे जो सर्टिफिकेट हैं आपको अपलोड करने होंगे। तो इस तरह से आप अगर ये फॉर्म फिल करना चाहते हो तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो टू द गिवन वेबसाइट, एक जो वेबसाइट है उस पर जाकर। और ऐसे ही हम जो नोटिफिकेशंस हैं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।